लेसन है केचुआ। केचुआ केचुआ का लेसन है, और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म ठीक है। अच्छा, इसका वर्गीकरण लिखते हैं सबसे पहले। वर्गीकरण वर्गीकरण हो गया इसका, विभाग होगा। विभाग है इसका यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा यूसिलोमेटा में क्यों रखा गया है? क्योंकि यूसिलोमेटा में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें सच्ची देगुआ पाई जाती है। सच्ची देगुआ उपस्थित। सच्ची देगुआ इसे कहते हैं जो चारों ओर से मीजोडर्म से घिरी होती है, उसे सच्ची देगुआ कहते हैं, जो चारों ओर से मीजोडर्म से घिरी होती है। फिर इसका संग पढ़ते हैं, है ना। इसका संग हो गया एनीलिडा। एनीलिडा, तो इसको एनीलिडा संघ में क्यों रखा गया है? एनीलिडा संघ में रखा गया है क्योंकि शरीर खंडों में बटा रहता है ना, और शरीर पर वलय पाई जाती है। वलय को बोलते हैं एनुलाई। एनुलाई, इसलिए इसका नाम पड़ गया एनीलिडा, है ना। तो इसका संघ एनीलिडा हो गया। ठीक है। इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा ओलिगोकीटा में वो आते हैं जिनमें खंडों की संख्या निश्चित नहीं होती। 100 से 120 खंड होते हैं, और परियाणिका निश्चित रहती है, 14, 15, 16 खंडों में रहती है। तो खंडों की संख्या कोई निश्चित नहीं रहती है, तो ओलिगोकीटा में रखा गया है। इसके बाद में इसका गण आता है। इसका गण हो गया ओपिस्थोफोरा। ओपिस्थोफोरा, तो इसका ओपिस्थोफोरा इसका गण हो गया, है ना। ओपिस्थोफोरा इसका गण हो गया। फिर इसके बाद इसका वंश आ गया। ठीक है, तो वंश इसका हो गया फेरिटीमा। फेरिटीमा फेरिटीमा इसका वंश हो गया, और इसकी जाति लास्ट में, और जाति इसकी होगी पोस्थुमा। पोस्थुमा पोस्थुमा इसकी जाति होगी। फिर इसका वर्गीकरण होगा, केचुए का वर्गीकरण हो गया ये। देखो इसका वर्गीकरण। ठीक है, अगला टॉपिक बताते हैं। देखो इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। केचुआ देखो बिलकारी जंतु है, बिल बनाकर रहता है, बिलकारी होता है। फोसोरियल बोलते हैं, फोसोरियल उनको बोलते हैं जो कि बिल बनाकर रहते हैं, बिलकारी है ना। दूसरा रात्रिचर है। रात्रिचर से मतलब है कि रात्रि के समय निकलता है, नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल रात्रि के समय बाहर निकलता है, तो रात्रिचर हो गया, नॉकटर्नल हो गया, रात्रिचर जंतु है। इसके बाद में और ये बच्चों इसको अपन बोलेंगे एनीलिडा संघ में है, तो ये हो गया एनीमित तापी है, यानी पोएनिकोथर्मल, यानी इसका शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है। एनीमित तापी नहीं, कोई किलो थर्मल, कोई किलो थर्मल है। इस तरह से ये है प्राणी है, कोई किलो थर्मल प्राणी है केचुआ, ठीक है। तो इस तरह से एनीमित तापी है, कोई किलो थर्मल है। ये कुछ विशेषता है, ठीक है। अच्छा, आगे बताते हैं कि जो भारतीय केचुआ होता है, भारतीय केचुआ, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपने पूछा भी भारतीय केचुए का वैज्ञानिक नाम बताओ, तो आप बताएंगे भाई फेरिटीमा पोस्थुमा। फेरिटीमा पोस्थुमा इसका वैज्ञानिक नाम होगा, फेरिटीमा पोस्थुमा। इसका वैज्ञानिक नाम होगा फेरिटीमा पोस्थुमा। भारतीय केचुए का वैज्ञानिक नाम है फेरिटीमा पोस्थुमा। ये भारतीय केचुए का वैज्ञानिक नाम होगा फेरिटीमा पोस्थुमा। यस। एक यूरोपियन केचुआ होता है, यूरोपियन केचुआ, उसकी अलग वंश होता है। यूरोपियन केचुआ उसका वंश अलग होता है, उसको लुम्बरिकस वंश का, लुम्बरिकस वंश है इसका, लुम्बरिकस इसका वंश है। इस वंश का केचुआ होता है लुम्बरिकस। ठीक है, बिल बनाकर रहते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और मिट्टी को खाते हैं। ह्यूमस युक्त मिट्टी में रहता है, ध्यान रखना है, ह्यूमस युक्त मिट्टी में रहता है, ह्यूमस युक्त मिट्टी में रहता है, मिट्टी में रहता है। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है, तो जो कार्बनिक पदार्थ होता है ह्यूमस, उसमें इस तरह की मिट्टी में रहता है। ह्यूमस को ये खाता है और उसको मतलब उसको अकार्बनिक तत्वों में तोड़ता है, ह्यूमस का विखंडन करता है, ह्यूमस को तोड़ देता है ये, और इस तरह से ह्यूमस को तो अकार्बनिक तत्व में तोड़ता है, भूमि को उपजाऊ बनाता है ना। तो जो इसका मल होता है वो बहुत उपजाऊ होता है। जो इसके मल गोलियों के रूप में निकलते हैं, तो इसकी मल गोलियों जो होती है
इन्हें क्रमिक छिप्तियों के नाम से जाना जाता है। क्रमिक छिप्तियाँ, क्रमिक छिप्तियाँ है ना, के नाम से जाना जाता है। क्रमिक छिप्तियाँ कहलाती है वर्म कोस्टिंग, वर्म कोस्टिंग के नाम से जानी जाती है। वर्म कोस्टिंग नाम से जानी जाती है। वर्म कोस्टिंग बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है, पुअर होती हैं और इसके बिल के पास इकट्ठी हो जाती हैं और ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है ना। ये इस तरह का है। ये सारी बातें कैचवे के बारे में हुई है और ये प्रारंभिक जानकारी है। हम कैचवे की संरचना पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है। कैचवे की संरचना पढ़ेंगे, कैचवे की संरचना, कैचवे की संरचना, संरचना पढ़ेंगे। तो संरचना इस तरह से है, कैचवे की संरचना पढ़नी है क्या। तो सबसे पहले इसका डायग्राम को देखेंगे। तो इसका डायग्राम यहाँ से स्टार्टिंग इस तरह से अपन इसको बनाते जाएंगे। तो इस तरह से कैचवे का डायग्राम अपने पास आएगा। इस तरह से ये है, इस तरह से कैचवे का डायग्राम है, ऐसे करके बनाओगे। तो इसमें सबसे पहला खंड है, इस तरह से इसको इस तरह से खांचों में बांध देंगे, ऐसे करके इसका डायग्राम हो जाएगा। और इसमें सबसे पहला जो खंड होगा, इसमें जो आप अपन सबसे पहले देखेंगे भाई, जिसमें यहाँ पे मान के चले अपन 14, 15, 16 ये 3 खंड है। तो ये जो तीनों खंड है इनके चारों ओर एक रिंग नुमा रचना मिलेगी, रिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, उसको बोलेंगे परियाणिका, परियाणिका, परियाणिका मिलेगी। चौथे खंड में बीच में मादा जनन छिद्र मिलेगा, मादा जनन छिद्र मिलेगा, ठीक है ना। प्रत्येक खंड में बीच में इस तरह से ये है, ये इसकी सीटी के वाला है और इस तरह से छिद्र मिलेगा। और सबसे पहला खंड होगा परिमुख, परिमुख, परिमुख वह खंड है जो कि मुख को चारों ओर से घेरे रहता है, मुख को चारों ओर से घेरे रहता है, वो परिमुख है। और परिमुख के आगे होता है पुरोमुख, पुरोमुख वास्तविक खंड नहीं है, वास्तविक खंड नहीं है, पुरोमुख को वास्तविक खंड नहीं बोलेंगे। पहला परिखंड है, परिमुख ही है। पुरोमुख वास्तविक खंड नहीं है, पुरोमुख है इसका, इसमें प्रकाश संवेदी पाए जाते हैं, भोजन की खोज करने का कार्य करते हैं और फोटो रिसेप्टर यानी प्रकाश संवेदी यानी प्रकाश को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और ये इसमें इस तरह से मादन छिद्र है। इसके बाद में 17, 18 और 19 ये खंड है। 18वें खंड पर अदर सतह पर आपको नरजनन छिद्र मिलेंगे, नरजनन छिद्र, नरजनन छिद्र जो होते हैं वो 18वें खंड पर होते हैं, नरजनन छिद्र। और इस प्रकार से 17वें पर और 19वें पर ये जो स्ट्रक्चर होती है इनको जनन पैपिला कहते हैं, जो कि मैथुन में सहायता करते हैं। जनन पैपिला, जनन पैपिला जो कि मैथुन क्रिया में सहायक होती हैं, वो होती हैं इस तरह से। और ये यहाँ पर जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं खंड है और ये खांच के रूप में दिखाई देते हैं, अपन बोलेंगे अंतराखंडीय खांच। तो अंतराखंडीय जो खांच होती है प्रत्येक खंड के बीच में होती है, ये इसमें वलय के रूप में दिखाई देती है, वलय के रूप में दिखाई देती है, एन्युलाई के रूप में दिखाई देती है, एन्युलाई के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए इस संघ का नाम एनिलीडा पड़ गया है, एनिलीडा, इसलिए इसका संघ का नाम एनिलीडा पड़ा हुआ है, एनिलीडा इसलिए पड़ा हुआ है। लास्ट खंड है पाइजिडियम, पाइजिडियम इसको लास्ट खंड को बोलते हैं, पाइजिडियम, पाइजिडियम, पाइजिडियम पर ही लास्ट में गुदा खुलती है। तो इसका डायग्राम है, ये जो इसमें जो दिखाई है इस तरह से, इस पर जो सीटी होती है, सीटी की कतार होती है, सीटी पाई जाती है, वो इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से सीटी दिखाई गई है, इसके अंदर इस तरह से दिखा सकते हैं ऐसे। तो सीटी जो होती है वो इसमें दिखाई गई है, सीटी इसके गमनम होते हैं, सीटी इसके गमनम होते हैं, जिनसे ये गमन करता है यानी आगे चलता है, वो इसके गमनम होते हैं। परियाणिका बड़े भाग से कोकून का निर्माण होता है, इसमें कोकून का जो फॉर्मेशन होता है जिसमें अंडे दिए जाते हैं, निषेचन होता है, वो परियाणिका बड़े भाग से होता है। जनन पैपिला मैथुन में सहायता करते हैं, 18वें में नरजनन छिद्र होते हैं और मादन छिद्र 14वें खंड में अकेला होता है। ये दो होते हैं, नरजनन छिद्र, परियाणिका भाग में कोकून का निर्माण होता है, ये पूरे स्ट्रक्चर है। और प्रमुख वास्तविक खंड में पहला खंड परिमुख है, तो इस तरह से ये
कैचवी की स्ट्रक्चर हो जाती है। इस तरह से आप कैचवी की स्ट्रक्चर बता सकते हैं और आपको पूरा इसका डिटेल बताई देंगे। कैचवी की संरचना हो गई, रेटिना कोशिका की संरचना हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो प्रत्येक खंड को विखंड बोलते हैं, प्रत्येक खंड को विखंड कहते हैं। सच्चा विखंडन पाया जाता है, प्रत्येक खंड को मेटामियर कहते हैं। मेटामियर वास्तविक विखंडन है, वास्तविक विखंडन पाया जाता है। और मेटामियर है, अंदर तक खंडित होता है, अंदर तक ये खंड अंदर तक इसको बांट देते हैं, अंदर तक अंतरा, जैसे अंतराखंडीय खांच होती है वो अंदर जाके पट बना लेती है, इसे अंतराखंडीय पट कहते हैं। तो अंदर तक बटा रहता है, बाहर से भी बटा रहता है, अंदर तक बटा रहता है। सच्चा देह विखंडन पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, सच्चा देह विखंडन पाया जाता है। सच्चा देह विखंडन क्या होते हैं? सच्चा देह विखंडन होते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो इस तरह से मेटामेरिक सेगमेंटेशन में देखने को मिलता है। प्रत्येक खंड को विखंड कहते हैं, प्रत्येक खंड मीजोडर्म से बनता है, वास्तविक विखंडन इसमें पाया जाता है।